According to Kant, science is organized knowledge and wisdom is organized life. And in order to attain happiness, in order to buy wisdom in our life, we will have to spend our knowledge. आज का विद्यार्थी कहेगा नॉलेज विजडम इतने भारी शब्द और उनसे हम खुशी ढूंढे हैप्पीनेस। हाँ, यह संभव है। यह संभव है क्योंकि वास्तव में सही नॉलेज को वह है जिसको हम अपने आर पार के परिप्रेक्ष्य से जोड़ करके आत्मसात करते हैं। यही तो अंतर है वेस्टर्न फिलोसोफर्स में और हमारे मनीषियों में। हमारे मनीषियों ने जब जब ज्ञानार्जन किया उन्हें एक दिव्यानुभूति हुई, बोधित्व प्राप्त हुआ। और जो साइंटिस्ट थे जो खुशियों से नहीं जोड़ पाए अपनी नॉलेज को, वे दे से देयर इज अ हेडलाइन डिफरेंस बिटवीन जीनियस एंड मैडनेस। यह सिर्फ इसलिए है कि वे उस नॉलेज को, उस विजडम को, जो उनका अध्ययन का क्षेत्र था, उसको एक खुशी से नहीं जोड़ पाए। और यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। नॉलेज को हैप्पीनेस से जोड़ने का सीधा सा तरीका है उस पे चिंतन करना। हम जानते हैं कि हमारा नॉलेज गेन करने का जो विभिन्न चरण हैं, पठन या श्रवण, उसके बाद मनन एंड तत्पश्चात चिंतन। और यह चिंतन करते समय यदि हम अपने अर्जित ज्ञान को अपने आर पार की जिंदगी से जोड़ लें, हम इस अर्जित ज्ञान में आनंदानुभूति करने लग जाएं, इसको एक बोझ के जैसे न लें, तो यह स्वतः एक बहुत रिलैक्सिंग एक्टिविटी है अध्ययन करना। और तब हमारे विद्यार्थियों के लिए यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं होगा निरंतर अध्ययन करना, जो आज के इस कॉम्पिटिटिव जमाने की एक डिमांड है। इट्स द नीड ऑफ द आवर। मैं क्योंकि बॉटनी से रिलेटेड हूं, तो इस बात को समझाने के लिए अपने ही सब्जेक्ट से एक छोटा सा दृष्टांत लेती हूं। यह तो सर्वविदित तथ्य है कि प्रकाश, लाइट, प्रकाश संश्लेषण का एक बेसिक एलिमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है। पर क्या कभी यह सोचने की कोशिश की कि हमारे आर पार की प्रकृति में जितनी खूबसूरती है, जितनी ब्यूटी है, सौंदर्य है, वह सब इस लाइट द्वारा ही तो जनित है, इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा ही तो जनित है। आइए इस पर एक नजर डालें, एक बार इसको सोच कर देखें। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल सामान्य विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमें, चाहे हम किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हों, हमें पढ़ना होता है। और उसके छोटे छोटे कंसेप्ट्स हमें एक बोझ लगते हैं, हमें लगता है पता नहीं ये क्या है। तो इसी प्रकार के कुछ छोटे कंसेप्ट्स के मोतियों को पिरोते हुए हम ये वीडियो देखेंगे। तो बात शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण से, क्योंकि हमने बात शुरू की है प्रकाश से। और प्रकाश अपने आप को परिलक्षित करता है इस प्रकृति में, हर कण में। तो we know that sun is the ultimate source of energy। और ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हरे पादप प्रकाश की उपस्थिति में
अपने क्लोरोफिल हरित लवक जो उनमें उपस्थित है उसकी सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और बदले में हमें शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो हम कहते हैं कि हरे पादप स्रोत हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन के, और वो हमारे वातावरण से एक प्रदूषक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल को कम करते हैं, और यह संभव हो पाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इस सूर्य के प्रकाश से क्या सिर्फ प्रकाश संश्लेषण ही है जो इस प्रकृति को इतना सौंदर्य प्रदान करता है? मूल रूप से हाँ, लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण अपने आप को कितने विभिन्न तत्वों में प्रदर्शित करता है, इसी को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखें तो वास्तव में सूर्य सृष्टि में व्याप्त समस्त सौंदर्य का मूलाधार है। हमारे चारों तरफ बिखरे जीवन के रंगों का उद्भव प्रकाश से ही तो है, और सूर्य प्रकाश का स्रोत है। पुष्पों के विभिन्न रंग जो पिगमेंट्स के कारण होते हैं, एंथोसायनिन्स, ज़ैंथोफिल्स, विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं, ये सब प्रकाश संश्लेषण के ही उत्पाद हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, क्योंकि जो हमारा प्राथमिक उत्पाद है उस प्राथमिक उत्पाद से प्राप्त होते हैं ये विभिन्न पिगमेंट्स। इसकी जो विभिन्न एरोमा है, सुगंध है पुष्पों की, प्रकृति में चाहे कटती हुई घास की हो या ताजी मिट्टी पे जब पानी की कण पड़ते हैं उसकी सौंधी भीनी सुगंध हो, इन सब का स्रोत ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही होते हैं जो वोलेटाइल होने के कारण हमारे वायुमंडल में व्याप्त हो जाते हैं और विभिन्न जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगों से लेकर के और हम बुद्धिजीवी इंसानों तक को। इन जैसे हम पुष्पों की बात करते हैं तो इन पुष्पों का जो शेप है दैट इज लाइक अ पैराबोला, और आज हम जितने ये पैराबोलिक रिसीवर्स बना रहे हैं इनका काम है कि यह विभिन्न तरंगों को ग्रहण करते हैं। इन्फिनिटी से आ रही हैं तो पैरेलल वेव्स है, और यह एक पॉइंट पे आकर के बिकॉज ऑफ द पैराबोलिक नेचर इसके केंद्र पे कंसंट्रेट हो रही हैं। इसी प्रकार से आप देखिए तो जब एक पुष्प खिलता है तो उसका जो शेप है दैट इज पैराबोलिक, और इस पैराबोलिक शेप के कारण प्रकाश जो इस पर पड़ रहा है, इस पे जो सूर्य की विभिन्न प्रकाश किरणों को जिनको ये ग्रहण कर रहा है वह इसके केंद्र पर कंसंट्रेट हो रही हैं। सो देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। और किसी भी पुष्प के केंद्र में क्या होता है, उसके केंद्र में स्थित होते हैं उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी गाइनीशियम जिसमें ओव्यूल्स उपस्थित होते हैं ओवरी में, और एंड्रोशियम जिससे हमको परागकण प्राप्त होते हैं, और इन पराग कणों को इन ओव्यूल्स तक पहुंचाने का कार्य करते हैं हमारे विभिन्न कीट पतंगे, विभिन्न स्रोत, चाहे वो हवा हो, पानी हो, या
अभी हम बात कर रहे हैं इन पॉलिनेटर्स की, कीट पतंगों की, जो आकर्षित होकर के पुष्प पे आते हैं और इसी प्रक्रिया में आते तो वह अपना मकरंद प्राप्त करने को हैं, उनका भोजन, लेकिन जाने अनजाने वे इन पराग कणों को स्टिग्मा पर पहुंचा देते हैं, जिससे पॉलिनेशन होता है, परागण होता है और ओव्यूल्स सीड में परिवर्तित हो जाते हैं। और यह बीज जो इस पुष्प के सेंटर में बन रहा है, जहां पे सारा एनर्जी ऑफ लाइट इज बीइंग कंसंट्रेटेड, वहां उद्भव हो रहा है नव जीवन का। तो पुष्प का यह भाग जिसमें नव जीवन उत्पन्न हो रहा है, और जब सीड्स बनते हैं, वी नो दैट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू बेसिक फिनोमिना। अगर साइंस की भाषा में हम बात करते हैं तो पहला अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, और उसके बाद उसका जो आपके परागकण बने हैं, ओव्यूल बने हैं मियोसिस के फलस्वरूप, उनका परागण, उनका फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप यह बीज बनता है और जर्मिनेट होके नवजीवन को उत्पन्न करता है। और इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन के समय नेचर में वेरिएशन उत्पन्न होते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि बहुत सारे जीन के प्रतिरूप अलील्स उपस्थित होते हैं, जिससे वो किस कॉम्बिनेशन में फर्टिलाइजेशन के दौरान आपस में मिलते हैं, वहां से जनित होती है हमारे नेचर में विभिन्नताएं। ये विभिन्नताएं जो ब्यूटी प्रदान कर रही हैं, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, जो मियोसिस के कारण उत्पन्न हुई, यह आवश्यक है हमारे बेसिक सर्वाइवल के लिए। क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में कौन सर्वाइव कर पाता है और कौन नहीं कर पाता है, यह निर्भर करता है कि कितनी विभिन्नता है, कितनी डाइवर्सिटी है। इसलिए हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी अत्यावश्यक है जीवन के, लाइफ के सर्वाइवल के लिए। और उसी जेनेटिक वेरिएशंस के कारण हमारी डिफरेंट पॉपुलेशंस अपने जो भी इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसके अनुरूप वो अपने आप को अडेप्ट करती हैं, और उनमें और आगे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और यह विभिन्नताएं, दे आर द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। जो डार्विन का हमारा एवोल्यूशन का सिद्धांत है कि एवोल्यूशन इज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक वेरिएशन हम सर्वाइव भी कर रहे हैं और हम इवॉल्व भी कर रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एवोल्यूशन बेसिक रिक्वायरमेंट है, का बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो नेचर में वेरिएशंस हैं, जितनी विभिन्नताएं हैं, वो उतना ही ब्यूटी, उतना ही सौंदर्य प्रदान कर रही हैं। और नेचर का यह सौंदर्य अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो, और साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें तो, नेचर का एवोल्यूशन, यह सब प्रकाश के कारण संभव है। तो प्रकाश को हम जीवन के उद्विकास का भी श्रेय दे सकते हैं, और जीवन का उद्भव तो इस प्रकाश से है ही।
जैव विविधता को हम पृथ्वी पर जीवन की मूलभूत आवश्यकता मानते हैं और किसी भी इकोसिस्टम की जो विविधता है वो उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि करती है। अर्थात सौंदर्य का स्रोत पारलौकिक है। वह इस पृथ्वी के बाहर से आ रहा है, वह सूर्य से आ रहा है, वह प्रकाश के रूप में आ रहा है और वो एक प्रकाश पुंज जो इस धरती की पर आपतित होता है, धरती पर पड़ता है, वह एक मानव जीवन को एक मीठी अनुभूति प्रदान करता है, एक सौंदर्य प्रदान करता है। तो यदि यह कहा जाए कि ब्यूटी इज अ सॉन्ग दैट द सन सिंग्स फॉर द अर्थ थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण हमारा जो एवोल्यूशन है, जो हमारा बेसिक रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी पौधे के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इन सब चीजों को यदि हम अलग अलग कंसेप्ट्स के रूप में न लें, एक मोतियों की श्रृंखला के रूप में लें, तो देखिए कितनी सुंदर माला बन सकती है। तो यह हमारे प्रत्येक विषय के साथ संभव है, उसको अपने जीवन से जोड़ें, क्योंकि विज्ञान हमारे आर पार जो चीजें उपस्थित है उन्हीं का विशिष्ट ज्ञान है। आशा करती हूं कि हमारे विद्यार्थी विज्ञान में आनंद प्राप्त करेंगे, विज्ञान अध्ययन में अपने आर पार के जीवन से जोड़कर। धन्यवाद।